चलिए स्टार्ट करते हैं। ओहो, सबट्रैक्ट कैसे करना होता है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एवरेज और परसेंटेज, ये बेसिक फार्मूलास आपने सीख ली। उसके बाद नाम है इफ, नहीं टाइम ज़्यादा हो जाएगा, देख लेते हैं बाद में। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि इफ वाला फार्मूला, इफ एंड और वाला। यहाँ पर सबसे पहले इफ वाला फार्मूला हम समझ लेते हैं। इफ वाला फार्मूला कैसे लगता है? इफ का मतलब होता है अगर, इक्वल आई एफ टैप, इफ का फार्मूला लगा है। और ये जो ऑब्टेन नंबर है इस पर मैंने क्लिक किया, ग्रेटर 160 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पास कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फेल ब्रैकेट, ये मैंने कमांड दी है। इसको आप अच्छी तरह समझ लें कि ये कैसे दी जाती है। सबसे पहले लिखते हैं इफ, उसके बाद किसी एक नंबर को सेलेक्ट करते हैं, किसी भी एक को, और आगे कुछ कंडीशन देते हैं, ग्रेटर, इक्वल, लेस। वो तो फार्मूले में तो लगता ही है ना। तो अगर ये नंबर, किसी भी नंबर को आप सेलेक्ट करते हैं, अगर ये नंबर 160 से बड़ा है, ये इक्वल भी लगा सकते हैं आप, यहाँ पर लेस भी लगा सकते हैं, कुछ भी। मैंने लिखा है कि अगर ये नंबर 160 से बड़ा है, 160 से बड़ा हो तो लिखा हुआ आना चाहिए पास, नहीं तो लिखा हुआ आना चाहिए फेल। इसको लिखते हैं ऐसे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फिर कॉमा इन्वर्टेड, तब भी फेल आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कमांड क्या दी है, ग्रेटर। ग्रेटर का मतलब बड़ा, बराबर नहीं कहा, बड़ा, बराबर होगा तब भी फेल आएगा। एंटर, तो मेरे पास जवाब क्या आ रहा है, फेल आ रहा है। उसकी वजह ये कि ऑब्टेन 150 है और मैंने लिखा है कि 150 से ज़्यादा होना चाहिए। 150 का है या 160, सॉरी 160 से ज़्यादा होना चाहिए, ये तो 150 है। अब मैं इसी काम को यहाँ नीचे डबल क्लिक करता हूँ, ये सब पर अप्लाई हो गया। अब सब पर अप्लाई होने से क्या आपको चीज़ नोट में आ रही है, शुरू के 3 फेल है, आखिर के 3 पास हैं। उसकी वजह, उसकी लॉजिक क्या है कि हमारे पास ऑब्टेन नंबर तीसरा 165 है, चौथा 170 है और पांचवा या सॉरी छठा 175 है। ये तीनों नंबर आखिर के 160 से ज़्यादा हैं और मैंने कंडीशन में भी यही लिखा कि 160 से ज़्यादा होगा तो पास लिखे, नहीं तो उसको क्या कर दे, फेल कर दे। डन हो गया। उसके बाद हम आते हैं इफ और एंड वाले पर। अब यहां पर आप देखेंगे इफ के साथ एक और इस्तेमाल हो रहा है, इसका नाम है एंड। ठीक है, इफ के साथ एक और इस्तेमाल हो रहा है, इसका नाम है एंड। एंड भी एक फार्मूला है, इफ भी एक फार्मूला है, लेकिन ये दोनों एक साथ लग रहे हैं। कैसे, इसको जरा समझते हैं। इक्वल इफ लिखेंगे, टैब का बटन दबा देंगे, इफ लग गया। उसके बाद एंड लिखेंगे, टैब का बटन दबा देंगे, 2 लग चुके हैं, इफ भी लग गया, एंड भी लग गया। इफ भी लग गया और एंड भी लग गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, अब एक नंबर को सेलेक्ट नहीं करेंगे, एक से ज्यादा। जैसे यहां सबसे पहले लिखा बायोलॉजी, मैंने सेलेक्ट किया। अब कंडीशन दे दो, अगर बायोलॉजी का नंबर 20 से ज़्यादा है, एक बात हो गई, फिर लगाएंगे कॉमा। अगर केमिस्ट्री का नंबर 20 से ज़्यादा है, 2 बातें हो गई, फिर लगा दो कॉमा। फिजिक्स के नंबर ग्रेटर देन 20, 3 बातें हो गई। ठीक, अगर ये तीनों कौन, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तीनों 20 से ज़्यादा हैं इनके नंबर, तो कॉमा, पास लिखा हुआ आगे, नहीं तो फेल आ जाए। लेकिन ये अल्फाज बोलने को तो आसान है कि अगर ऐसा हो तो पास हो जाए, नहीं तो फेल हो जाए।
लेकिन फार्मूले में थोड़ी एहतियात वाला काम भी करना होता है। क्या एहतियात है? सबसे पहली चीज कि एक ब्रैकेट एक जगह मिसिंग है। कहाँ मिसिंग है? ये बीच में जहां तक आप ये नंबर वाली बातें कर रहे थे ना, वहां पर यहां पर आप एक ब्रैकेट लगाएंगे तो जो रेड कलर में आएगा। क्यों? क्योंकि एक ये वाली बात मुकम्मल, यहां से शुरू यहां खत्म, ये एक बात मुकम्मल हो गई। जब कभी भी बात मुकम्मल करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं। ये एक बेसिक इंग्लिश का तरीकाकार होता है। जब किसी की कहीं भी बात कहूंगा तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। पता नहीं ये तरीका? पता है? जैसे कायद-ए-आज़म ने ये फरमाया, तो कायद-ए-आज़म ने जो फरमाया उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है, शुरू में भी और आखिर में भी। तो इसी तरीके से फार्मूले में यहाँ एक ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट क्लोज करना जरूरी है। ये आपने किसकी बात बताई है? एंड की। एंड की इंफॉर्मेशन मुकम्मल हो गई, लेकिन अभी भी काम अधूरा है। किसका? इफ का। आखिर में भी एक ब्रैकेट लगाओगे जिससे इफ वाली फार्मूला भी मुकम्मल हो जाएगा। अब ये फार्मूला हो गया मुकम्मल। अब आप कर देंगे एंटर, तो आपके पास जवाब क्या आ रहा है? फेल। उसकी वजह मैं इस पे जा रहा हूं। कितने सब्जेक्ट्स को मैंने यहाँ सेलेक्ट किया था? 3। सबसे पहला बायो, फिर फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री। अगर तीनों 20 से बढ़े तो पास आएगा, नहीं तो क्या आएगा? फेल। क्यों फेल आ गया? बायो के नंबर कितने हैं? 10, इस वजह से फेल आया। केमिस्ट्री के नंबर 20 हैं, फिजिक्स के नंबर 30 हैं, ये तो चलो 20 से बड़े हो गए। लेकिन बायो के नंबर कितने हैं? 15, सॉरी 10। तो ये आपके 20 से कम नंबर हैं, इस वजह से इसने इसको क्या कर दिया? फेल कर दिया। अगर मैं चलो 10 की जगह मैं 21 कर देता हूं, अब पास आना चाहिए या फेल रहना चाहिए? पास आना चाहिए। हो गया पास? नहीं हुआ, अभी भी फेल आया। वजह? बायो के नंबर 21 कर दिए, 20 से बड़ा हो गया। केमिस्ट्री के 20 नंबर, फिजिक्स के 30 नंबर। जो बीच वाला नंबर है वो 20 है, 20 से बड़ा नहीं है। अब यार 20 से बड़ा की कमांड दी कि तीनों अगर 20 से ज्यादा हैं तो पास करेगा, नहीं तो फेल ही रखेगा। अगर मैं बीच वाले नंबर को 20 के बजाय 21 कर दूं, अब कर देगा इसको पास। ठीक है? तो एंड वाला फार्मूला वहां इस्तेमाल हम कर रहे हैं जहां पर सबकी बात एक साथ की जाए। सबकी बात, जैसे मैं कहूं कि ये तमाम गर्ल्स अगर 50 नंबर लाएंगी तो सब पास है, वरना एक भी नहीं है। तो मैं कौन सा फार्मूला लगा रहा हूं? इफ और एंड का भी। अब दूसरी बात इसमें आ जाएगी और वाली। और का मतलब या। जी, किसका? ये रहा। मैं नए सिरे से अप्लाई कर देता हूं, इक्वल आ जाएगा। फिर क्या लगाएंगे? इफ। उसके बाद टैब के बाद एंड के बाद टैब, उसके बाद बायो ग्रेटर देन 20, कॉमा, बायो के बाद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स। 3 नंबर डल गए जी। इसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, पास, कॉमा, फेल। लेकिन अभी अधूरा है। पिक्चर ले रहे हो? हाँ, कैसे मुकम्मल करेंगे इस फार्मूले को? कहाँ? नहीं, एंड में तो लगेगा, इसके अलावा
इसके अलावा ये जो नंबर जहां तक लिखे हुए ना यहाँ भी आएगा, ये 20 इसके बाद और आखिर में एंटर। ये यहां से आपको फार्मूला दोबारा नजर आ जाएगा, ये यहां से ये रहा फार्मूला। फार्मूला बड़ा नहीं होगा, ये रहा यहाँ पर, ये भी आ गया। एंटर कर दो, एंटर एंटर कर, पास आ गया। अब इफ एंड के बाद आता है इफ और वाला फार्मूला आप खुद लगाएं। मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं, आप लगाएंगे खुद। और का फार्मूला नोट कर लें, पानी पी लो। अपर में क्या होगा कि कोई भी नाम या कोई चीज लिखी हुई है नाम जैसा, अगर वो स्मॉल में तो ये उसको कन्वर्ट कर देगा कैपिटल में। तो इसका नाम क्या हुआ, अपर। सारे सामने देखिएगा, इक्वल UPPER, अपर, टैब का बटन। अब मुझसे पूछ रहे हैं कि किस चीज को बड़ा करना है, किस चीज को कैपिटल करना है। तो मैं यहां पर इसको कह रहा हूं कि यहां पर ये नाम लिखा हुआ आसिफ। आसिफ के सारे लफ्ज छोटे हैं, अब सारे लफ्जों को बड़ा करना है, कैपिटल करना है, तो उसका नाम क्या हो गया, अपर। मैं पीछे गया, अपर C4 में क्या लिखा हुआ है, आसिफ है, एंटर। आसिफ के सारे लफ्ज अब कैपिटल हो गए। C4 में आसिफ लिखा हुआ है ना, इक्वल UPPER। अपर लिखने के बाद टैब का बटन दबाएंगे और यहां पर ये आसिफ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। अभी ये जो आसिफ है इसके सारे लफ्ज स्मॉल है या कैपिटल है, अब कैसे होगा, कैपिटल। तो अपर का मतलब ये होता है, अपर का मतलब स्मॉल को कैपिटल बनाना। और अगर सबको अप्लाई करना है, कॉर्नर पे डबल क्लिक कर दो, सब पे लग जाएगा। सारे नाम कैपिटल हो गए। जी दोबारा, आगे
अच्छा, अपर का मतलब है स्मॉल को कैपिटल बनाना, और कैपिटल को स्मॉल बनाना क्या हो सकता है? लोअर। मैंने इक्वल LOWER, लोअर आ गया। ये आसिफ का जो नाम है ये अभी कैपिटल है, मुझे स्मॉल बनाना है, एंटर। आसिफ का नाम स्मॉल आ गया। अगर ये सब पे अप्लाई करना है, सब नाम स्मॉल आ गए, सारे नाम को कैपिटल बनाना है अपर, सारे नाम को स्मॉल बनाना है लोअर। अपर लोअर जी, ट्राई करें सारे अपने पास। ओके, अब हम आते हैं। ओके क्लास, कीप क्वाइट। ये पहला जो बेसिक वाला है ये हम परफॉर्म कर चुके हैं। दूसरे नंबर पे इफ और वाला है ये भी हम परफॉर्म कर चुके हैं। अब हम आते हैं सी फार्मूलास पर, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर एक डेटा है जिसमें पहले नंबर पे EM 1 2 3 लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पे एग्जीक्यूटिव, तीसरे नंबर पर उनकी अमाउंट लिखी हुई है। कोई भी डेटा है, मुझे नहीं पता, लेकिन कोई भी एक जनरल कोई डेटा मौजूद है। अब यहाँ पर 4 फार्मूले सी के, इन 4 फार्मूलास को मैंने यहाँ पर अप्लाई करना है। ये सी फार्मूलास कहलाते हैं जिनमें सी से शुरू होता हो। सबसे पहला नाम यहाँ पर क्या है? काउंट। काउंट का मतलब क्या होता है? गिनती करना। कौन है गिनना वाला यहाँ पर? गिनती करना, गिनती। और गिनती किस चीज की जाती है? कैसे होती है गिनती? गुड, हर सवाल का जवाब देना आना चाहिए। नंबरिंग की काउंटिंग होती है, नंबरिंग की, नंबरिंग 1 2 3 4, ठीक है। अगर ये एक स्किल होती है कि हर बात का जवाब कैसे दिया जाए। कोई बहुत सारी चीज़ें उसका दिमाग में वो जवाब नहीं होता, लेकिन ऐसा ऐसा ये स्किल बढ़ती है कि फ़ौरन प्रॉम्प्ट जवाब कैसे दिया जाता है। बहरहाल काउंटिंग नंबरिंग से की जाती है। 1 2 3 नंबरिंग की मदद से काउंटिंग होती है, वरना कोई और ज़रिया नहीं है काउंटिंग का। नंबरिंग एक ज़रिया है, 1 2 3। अब यहाँ पर 3 कॉलम है, पहला कॉलम A B C। अब ये कोई भी एक बेसिक डेटा मौजूद है मेरे पास, मैंने काउंटिंग करनी है, और काउंटिंग नंबरिंग की होती है। सबसे पहले यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ इक्वल COUNT काउंट टैब। काउंट लिखने के बाद टैब करेंगे। तीसरे कॉलम में जो ये नंबर मेंशन है इन सबको ऊपर से नीचे तक सेलेक्ट कर लेंगे। तीसरे कॉलम में जो नंबर मेंशन है इसे सेलेक्ट कर लेंगे, आखिर में इंटर। दोबारा समझ लेते हैं। इक्वल COUNT काउंट टैब का बटन, और जितने भी यहाँ पर नंबर हैं इन सबको सेलेक्ट करेंगे और इंटर कर देंगे। 12 आ गया। डन। लेकिन यही काम कॉलम नंबर 2 पे अप्लाई करें ज़रा। इक्वल COUNT काउंट टैब, सेकंड कॉलम को सेलेक्ट करें और इंटर करें। ज़रा करें, ज़रा इंटर। नहीं, क्या आ रहा है आप लोगों को? 0। क्यों? काउंटिंग नंबरिंग से की जाती है, या नंबर थोड़ी अल्फाबेट है।
काउंटिंग का फॉर्मूला लगाने के बाद यहाँ पर आ रहा है 12। जब आप किसी नंबर पे काउंटिंग लगाते हैं तो उनके जितने भी सेल होते हैं उनको काउंट कर लेता है। नंबर होना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे नज़र आ रहा है हमें काउंट ए का मतलब यहाँ पर ये लेता है, ए का मतलब यहाँ पर ये लेता है मुकम्मल तौर पर, चाहे वो नंबर हो या अल्फ़ाबेट हो। यहाँ पर अभी 3 कॉलम है और एक में 3 है और टोटल है 12 मल्टीप्लाई 3 36। अब ज़रा इसका चेक करते हैं। इक्वल COUNT काउंट ए, स्टार्ट से लेकर आखिर तक इसको सेलेक्ट करें, एंटर। 36 आ गया। सबको काउंट ए की है, ये सिर्फ काउंट की है। काउंट ए करो। थर्टी सिक्स। ठीक है, उसके बाद काउंट इफ। ये काउंट इफ वाला तमाम स्टूडेंट अपना काम छोड़ के पहले इसको अच्छी तरह समझ लें। काउंट इफ को सारे स्टूडेंट अपना काम छोड़ के पहले ये समझ लें। काउंट का मतलब है काउंटिंग करना और इफ का मतलब होता है अगर वहां पर लगाते हैं जहां कोई कंडीशन लगानी हो। मतलब तुम आओगे लेकिन अगर खाना साथ लाओगे तो अलाउ है आने की। तो आप क्या लगा रहे हो? कंडीशन लगा रहे हो। हंस रहे हो? कहते हैं ना मेहमान आता है तो अपना रिस्क लेकर आता है, तो रिस्क मतलब खाना साथ लेकर आए। तो कंडीशन लगा रहे हैं कि मैं 5 बंदे, जिस तरह आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर पे जाओ कोई काम कराने के लिए तो वो कंडीशन रखते हैं, हम आपकी काउंटिंग तब करेंगे अगर आप पैसे लाओगे। काउंट इफ, हम तब काउंटिंग करेंगे। आप कहते हो कि सर हम 22 स्टूडेंट हैं, मैं बोलूँगा नहीं 20 हैं, 2 नहीं आ रहे। क्यों? काउंट इफ, अगर पैसे आएंगे। समझ में आ रही है बात? तो मैं इस फार्मूले का मतलब समझाना चाह रहा हूँ। काउंट इफ, काउंट तब करे अगर। अब ज़रा समझें आप इसको। हम यहाँ पर लिखते हैं इक्वल COUNT काउंट, काउंट इफ आ गया। अब काउंट इफ के अंदर अभी लिखना छोड़ दें, सिर्फ समझें। काउंट इफ लिखने के बाद ये 2 चीजें मुझसे यहाँ पूछ रहा है। इससे पहले इसने इस तरह की चीजें नहीं पूछी। पहली चीज पूछ रहा है रेंज और दूसरी चीज पूछ रहा है क्राइटेरिया। काउंट इफ का फार्मूला लगाया, उसके बाद रेंज बतानी है कहाँ से कहाँ तक। मैं सेकंड कॉलम को पूरा सेलेक्ट कर लेता हूं, ऊपर से लेकर नीचे तक। नहीं, काउंट इफ के बाद टैब तो दबाओगे, अभी लिखना नहीं है। काउंट इफ के बाद टैब का बटन और उसके बाद आप सेकंड कॉलम को मुकम्मल सेलेक्ट करते हैं। ये 2 बातें हो गई। सबसे पहले फार्मूला लगाया और दूसरे नंबर पे सिलेक्शन की है। सिलेक्शन किसकी की है? कॉलम नंबर 2 की। 2 बातें हो गई। तीसरी बात आपने ये बतानी है कि सेकंड कॉलम के अंदर बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहले लिखा हुआ एग्जीक्यूटिव, फिर कंसल्टेंट, फिर अकाउंट एग्जीक्यूटिव। अब मैं कोई एक नाम लेता हूं, आप जरा देखिएगा। कॉमा MIS को मैंने सेलेक्ट किया। अब 3 चीजें हो गई। सबसे पहले काउंट इफ लिखा, उसके बाद दूसरा कॉलम सेलेक्ट किया, उसके बाद दूसरे कॉलम के अंदर MIS उसको सेलेक्ट किया। 3 बातें हो गई। एंटर।
तो क्या नंबर आ गया मेरे पास यहाँ पर 4। क्यों आया, हर एक चीज का जवाब दे रहा हूं ना, क्योंकि जो MIS है वो इस कॉलम के अंदर 4 मरतबा लिखा गया है। अब जरा सेकंड कॉलम में आप जरा देखें, करना नहीं है, सिर्फ देखना है कि MIS कितनी मरतबा लिखा हुआ है। जी कितनी मरतबा है, 4 मरतबा। इसने काउंट तो 4 किया, लेकिन अगर का मतलब कंडीशन दे दी कि भाई MIS को सेलेक्ट कर, बस कि MIS इसमें कितनी मरतबा आ रहा है उसको काउंट करके बताए। इसे कहते हैं काउंट इफ, काउंट करे अगर ये हो। समझ में आ गया? इसको एक मरतबा रिपीट कर रहा हूं दोबारा, इक्वल काउंट इफ टैब, काउंट इफ किए, सेकंड कॉलम को सेलेक्ट किया, कॉमा, अब मैंने कहा कंसल्टेंट, अब नाम चेंज कर रहा हूं, कंसल्टेंट कितनी मरतबा आ रहा है, इंटर, 3 मरतबा आ रहा है। ठीक हो गया। आखिरी चीज समझाने के बाद फिर आप अप्लाई करेंगे अपने पास, वो है काउंट ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब होता है खाली जगह। इसका फार्मूला होता है इक्वल COUNT काउंट ब्लैंक, तीसरे नंबर पे काउंट ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब उर्दू में होता है खाली जगह, कि अगर आपकी लिस्ट के अंदर कोई जगह खाली है तो उसको ये काउंट करके बता देगा। अभी कोई है मेरे पास खाली जगह किसी भी डेटा के अंदर, नहीं, मैं अगर यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि इस पूरी लिस्ट के अंदर कोई काउंट ब्लैंक, ब्लैंक का मतलब कोई सेल खाली है तो काउंट करे, इंटर, जवाब कितना आ गया, 0। अगर मैं B से कोई एक नंबर हटा दूं, अब जवाब कितना आ गया, 1। अगर मैं 1 के बजाय 2 हटा दूं, अब जवाब कितना आ गया, 2। तो जितने खाली सेल होते जाएंगे या पहले से हैं उनको ये काउंट करके बताता है, तो इसका नाम क्या बन गया, काउंट ब्लैंक। ठीक। काउंट इफ का मतलब होता है कोई कंडीशन, ब्लैंक का मतलब खाली जगह, काउंट ए का मतलब अल्फाबेट्स, काउंट का मतलब कोई गिनती। फर्क है इन चारों में। ठीक हो गया, प्रैक्टिस करें।